Hello students. So students, today we will start chapter 23 factorization and we will start from 23a. Okay students. So first of all we will in first question we have to find the greatest common factor of the given monomials. So in first question, first part, you have question 3m and 6m. We have to find the GCD means greatest common factor means HCF जिसको हम बोलते हैं है ना. So how to find HCF of these? As you can see that it is clearly that both are divisible by 3. दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो 3m के फैक्टर हो गए 3 into m. 6n, the factors of 6n are 2 into 3 into n. So remember one thing, whenever you are writing the factors, always write down the prime factors. How many prime factors start from 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So how to find prime factor means जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं. सो ऑलवेज राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. अब इनमें कॉमन क्या है 3. सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3m एंड 6m इज या इज इक्वल टू लिख लो 3. जो कॉमन आया दैट इज योर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, राइट. So similarly you have to do other parts also. Let's discuss third part. Third part में क्या है 18 7 x raised to power 7 and minus 9 x cube, right. Now first of all how to write down 18 x 7. 18 is 3 into 3 into 2 और x की पावर 7 मीन x को 7 टाइम्स लिखोगे आप. तो यहाँ पे अगर आप 7 टाइम्स नहीं लिखते नो प्रॉब्लम. आपने देखना है दूसरा कितना है. दूसरा है 3. तो आप क्या करोगे इसको 7 को 3 एंड 4 की पावर में अलग अलग लिख दो, क्योंकि x की पावर 3 और x की पावर 7 में x की पावर 3 कॉमन आएगा. स्मॉलर वाला हमेशा कॉमन आता है, ठीक है ना. तो आपने इसको एक्सपैंड ऐसे करो ज्यादा अच्छा रहेगा. माइनस है बीच में तो माइनस 9 के फैक्टर होते हैं ये. तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही रहने दो, माइनस का माइनस 1 लिख दो, ठीक है. इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू दिस. अब कॉमन क्या आ रहा है 3 अगेन एक एक्स क्यूब, ठीक है ना. तो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ these two term is 3 into 3 and x cube. तो आंसर आ गया 9x क्यूब. माइनस नहीं आएगा. अगर ऊपर भी माइनस होता देन यू विल आल्सो राइट हियर माइनस आल्सो, क्योंकि माइनस कॉमन नहीं आया, ठीक है. तो एक पार्ट कर लेते हैं थर्ड लास्ट लाइन में से जिसमें के 3 टर्म्स है. So now how to do the 3 terms? Let's do 7th part. 7th part में 3 terms हैं. First part में है 14x cube and y cube. Then 21x5 y square x5 and then 35x6 power and y6. अब इसमें देखते हैं तो 14 21 और 35 तीनों में कॉमन क्या आ रहा है साफ दिख रहा है. 7 के टेबल पे जा रहे हैं. ये 14 के टेबल तो जा नहीं रहे, तो ये 7 के टेबल पे जा रहे हैं. 7 into 2 लिख लो इसको. x क्यूब ये स्मॉलेस्ट है x क्यूब, तो इसको x क्यूब ही रहने दो. ये y क्यूब है, ये y स्क्वायर है, तो इसको लिख लो y स्क्वायर इंटू y, क्योंकि y स्क्वायर कॉमन आएगा ना, स्मॉलेस्ट यही है. उसके बाद इसके फैक्टर बनेंगे 3 7 into 3 x raised to power 3 into x raised to power 2. पता है ना आपको ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मैंने ये उसका उल्टा किया. अब y स्क्वायर को y स्क्वायर ही रहने दो. लास्ट में 7 into 5
इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। समझिए ना क्यों लिखा एक्स की पावर 3 में, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट एक्स की पावर 3 आ रहा है एंड वाई की पावर स्क्वायर है, तो वाई की स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4। ये कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखो तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 7 हो गया, ठीक है, एक हो गया एक्स की पावर क्यूब, एक वाई स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 7 एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड माय पॉइंट। सो बाकी पार्ट्स आप खुद कर लो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, राइट। So student, in second question we have a square minus ax. So first of all what you will do, अब first sum लिखोगे और उसके फैक्टर लिखोगे like this, a square means a into a, then ax के फैक्टर लिखोगे a into x। दोनों में जो कॉमन आया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a, तो कॉमन फैक्टर इज a, तो a स्क्वायर माइनस ax में से हम क्या करेंगे, a को बाहर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, ए तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1a, उसके बाद माइनस है, फिर इसमें क्या बचा, ए तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x। सो इन दिस वे ये हो गया आपका फैक्टराइज, कि हमने एक क्वेश्चन को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। जैसे हम मान लो क्वेश्चन है 10 के फैक्टर हम लिखते हैं ना 10 5 into 2 या 2 into 5, तब उसी मेथड से ये क्वेश्चन है हमारा, इसके हमने फैक्टर बना दिए, ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, और दोनों फैक्टर आपस में मल्टीपल ही होने चाहिए, प्लस सेंटर में प्लस या माइनस नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया ए और ये सेकंड फैक्टर हो गया। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो सिमिलरली बच्चे यू कैन सॉल्व थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑल्सो, सिक्स, सेवंथ तक बिल्कुल सेम है, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है इसका। लेट अस डिस्कस एट्थ पार्ट, सॉरी एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, 20x स्क्वायर y है, तो ये वैसे सिंपल है, 30x y z, तो ये क्वेश्चन आ गया। इसमें आप 20 का फैक्टर बनाओगे, 20x स्क्वायर y के फैक्टर बनाओगे, 10 into 2, क्यों 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 30 वैसे तो प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 30 में 10 आ रहा है, 20 में भी 10 आ रहा है, इसलिए मैंने सीधा 10 ही लिख लिया। 2 into x into y, और 30 x y z में क्या आएगा, 10 into 3 into x into y into z। अब जो कॉमन आया उसको कॉमन, 2 कॉमन आया, x कॉमन आया एंड 1y, आई थिंक यही है बस। तो जो कॉमन है उसको बाहर लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लें, चलो इसके बाद ऐसे ये सब आया ना, पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये हमारा, इसमें कॉमन आया 10x y, अंदर क्या बच गया 2 into x, जो कॉमन नहीं आया वो आपने अंदर लिखना है। 2 into x मीन्स 2x, सेंटर में क्या है प्लस, तो प्लस, उसके बाद नीचे सेकंड टर्म के फैक्टर में क्या बच गया, 3 बच गया, z बच गया, तो 3z। ये मेरा फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, तो ये फैक्टराइज हो गया। इजी है ना। तो इसी तरह बच्चे नाइन्थ क्वेश्चन भी सेम है, 10th क्वेश्चन में 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है, 11th में भी 3 है, तो एक 3 फैक्टर्स का कर लेते हैं, लेट्स से 12th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी 12th क्वेश्चन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स बनाएंगे, ये सारे 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 into 2 into x, देन माइनस नहीं लिखना आपने, वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। 3 into 3 into x into y, ये हो गए इसके फैक्टर। 12x y स्क्वायर के फैक्टर हो गए 3 into 4, 3 पहले जान के लिखा है ताकि वो कॉमन आ जाए यहाँ, सो 3 कॉमन है, साफ पता लग रहा है, into x into y, तो 3 कॉमन आ गया, देन
एक x कॉमन आ गया, देन एक x, और नहीं यहाँ पे x नहीं है, y भी ऊपर y नहीं है, तो यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे दूसरा x नहीं है, बस यही कॉमन है आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो कॉमन आया उसको बाहर लिख लो, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2x, उसके बाद माइनस है, सेकंड टर्म में क्या बचा 3xy, और उसके बाद प्लस है, थर्ड टर्म में क्या बचा 4y²। तो these are the this factors of this question। अंडरस्टूड। 3 टर्म में भी वैसी है जैसे 2 टर्म्स में सॉल्व करना है। सो सिमिलरली बच्चे यू कैन सॉल्व 13, 14, 15, आई थिंक सारे कर सकते हो आप अप टू 19 तक। अब डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा 20th, ये डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट 20th क्वेश्चन में क्या है, साफ दिख रहा है हमें, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, इसके ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, बट उन दो फैक्टर्स में भी आप देख सकते हो कि a माइनस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2, तो आप यहीं पे लिख लो चाहे ऐसे करके, ये फर्स्ट टर्म, इसको लिख लो 3 इंटू 2 इंटू वाई इंटू ए माइनस बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, साफ दिख रहा है, एक तो a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी बाहर आ गया, और एक 3 कॉमन है, x यहाँ पे है पर यहाँ पे x नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा 3 तो बाहर आ गया, x बच गया, और a माइनस बी भी बाहर आ गया, तो सिर्फ x ही रहेगा। फर्स्ट टर्म में सिर्फ x बचा है, उसके बाद माइनस, सेकंड टर्म में 3 भी बाहर चला गया, 2 नहीं गया, तो 2 एक y नहीं गया, तो a माइनस बी तो बाहर चला गया, तो ये फैक्टराइज हो गया। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि हमने फैक्टर बनाए थे ना, तो इसके फैक्टर बन गए बच्चे 3 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2y। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखना, मतलब हमने देखना क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है। इसको आप प्रीवियस वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट a माइनस बी को आपने ब्रेकअप करना, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक फैक्टर बना हुआ है जो कि दोनों में कॉमन है। सिमिलरली 21st क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि पहले x माइनस वाई का स्क्वायर है, फिर 2 के साथ x माइनस वाई है, तो इन दोनों में भी आप देख सकते हो कि x माइनस वाई दोनों में आ रहा है और सेंटर में माइनस है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लो एक, है ना, तो अंदर 2 में से एक x माइनस वाई बाहर आ गया, तो अंदर एक x माइनस वाई बच गया -2, ये तो बाहर ही चला गया, कॉमन आ गया, तो ये आंसर है आपका। इजी है ना, कितना इजी, देखो 2 में से एक बाहर आ गया, तो अंदर एक बच गया, -2, ये तो बाहर ही चला गया था एक, तो दिस इज द आंसर। और मैंने सिंपल बस इसको ब्रैकेट को ओपन किया और कुछ नहीं किया, तो दिस इज द आंसर। तो सिमिलरली बच्चे यू कैन सॉल्व 22nd ऑल्सो, 23rd भी आप कर सकते हो, आप 24th भी कर सकते हो, 25th डिस्कस कर लेते हैं, 25th देखते हैं कैसे। सो बच्चे 25th में थोड़ा सा ही फर्क है, बस अगर ये भी ब्रैकेट में होता तो हमारा आंसर सिंपल था, तो हम क्या करेंगे, उसको भी एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इसमें से क्या करो, आप माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस था ना पहले, तो अब ये प्लस बन गया, y प्लस था क्योंकि माइनस बाहर आ गया, तो ये -1, तो आप -1 लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जब कॉमन लोगे ना, फिर आपको पता होगा कि अंदर क्या बचा है। अब तीनों में से ये तो 1 है, ये 15 है, 25, तो तीनों में से एक तो 1 है कॉमन, दूसरा x माइनस वाई है कॉमन, क्यों, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है, तो एक तो 1 आपका कॉमन आ गया, 1 इंटू एक्स माइनस वाई, अंदर क्या बचेगा 25, ये x माइनस वाई 2 बारी है, तो एक बारी अंदर रहेगा, उसके बाद 15x, ये तो एक ही बारी था, बाहर चला गया, -1। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, तो आप वैसे तो यही आंसर है, बट क्योंकि ये
ब्रैकेट है ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 25x माइनस 25y माइनस 15x माइनस 1, इसको x वाले लाइक टर्म्स टुगेदर कर दो, ये बन गया 25 माइनस 15 10x माइनस 25y माइनस 1। सो ये अब आपका सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 26 ऑनवर्ड्स बच्चे आपको देखना होगा कि कौन सी टर्म, अब ये चारों टर्म अलग अलग है, तो हमने इसको इसके फैक्टर्स बना के कैसे करना है। अब देखो ये बड़ा बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे सारे ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्स जेड वाई जेड। अब देखो इन आप क्या करोगे, फर्स्ट टू और नेक्स्ट टू, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक्स या जेड कहाँ है, उनको पहले इकट्ठा करो फिर कॉमन लो। अब पहले और दूसरे में एक्स है, सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ में जेड है, तो ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे में से एक्स कॉमन ले लेंगे, सभी में से नहीं, एक्स थर्ड टर्म नहीं इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि उसके अलग फैक्टर बनेंगे सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ के। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया, अंदर बच गया एक x प्लस y, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है z, अंदर बच गया एक x एक y, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x प्लस y, उसको बाहर लिख लो, अंदर क्या बच गया एक x एक z, तो दिस इज द आंसर। सिमिलरली 27 में भी फर्स्ट टू में से आप a कॉमन लोगे और सेकंड टू में से b कॉमन आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 28 में भी ऐसी है, फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है, दूसरे में से a कॉमन आ रहा है। देन 29th भी सेम है, 30th भी सेम है, राइट। अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, 33rd क्वेश्चन, 33 जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चे, 33 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें ऑलरेडी उसने एक फैक्टर बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, एक्स प्लस 2a भी ऑलरेडी उसमें बना हुआ है फैक्टर, तो हमने इसको अब देखना है कि कैसे होगा ये, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, नहीं तो हम कॉमन लेके हो सकता है ये कॉमन आ जाता, तो नहीं आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ए एक्स या एक्स से जो मर्जी लिख लो, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस है ना बाहर, माइनस 2bx प्लस 2ab। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो ध्यान से, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया x माइनस ए, क्योंकि 2x में x स्क्वायर है ना ये, तो एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x रह गया, माइनस का माइनस, एक x बाहर चला गया तो अंदर a रह गया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 2b कॉमन है, b 2 और b दोनों कॉमन है, ये देखो, ठीक है। तो हम 2b कॉमन लेंगे, बट यहाँ पे साइन जरूर लिखना है, पहले प्लस कॉमन लेते हैं, अंदर देखते हैं क्या बचता है, माइनस एक्स प्लस 2b कॉमन आ गया, अंदर बच गया a। अब ये देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये सेम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सेकंड टर्म में से माइनस भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। अब दोनों में से x माइनस से फिर से कॉमन आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस से कॉमन, अंदर बचेगा एक x माइनस 2b। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, फिर फर्स्ट टू में टर्म में से कॉमन आएगा, सेकंड टू टर्म में से भी कॉमन आएगा, फिर वो देखो कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद फिर वो ध्यान से देखो सेम आएंगे, मतलब हमने इन दोनों को कैसे भी सेम करना है, कॉमन लेके सेम करना है। तो ये सेम आ गया, अब x माइनस ए भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2b। ओके, सो सिमिलरली
ऐसे क्वेश्चंस कम ही है वैसे, तो 36 क्वेश्चन भी ऐसी है, पहले मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेने हैं। तो ये बच्चे ऑलमोस्ट सारे सेम है, इसमें कुछ अलग मेथड नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 तक सेम ही जा रहे हैं सारे। 39 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको एक्सप्लेन कर देते। सो बच्चे 39 में क्या है, आप देख सकते हो यहाँ x तो है पर यहाँ पे 4 नहीं आएगा कॉमन, है ना। तो आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर, माइनस तो बाहर चला गया तो अंदर आ गया प्लस, 4 में से 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया 2। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये तो सिंपल ही है बच्चे, वैसे ही है ना, तो ये आंसर आ गया, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। तो इसलिए मैंने बोला बच्चे ये दिस ऑल आर सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा करता हूँ आपको लास्ट वाले समझा देता हूँ 48 ऑनवर्ड्स, राइट। सो ये क्वेश्चन देखिए 48, ये फर्स्ट टर्म में से x कॉमन है, फिर y कॉमन है, फिर z कॉमन है, तो ये तो सिंपल ही लग रहा है। x बाहर आएगा, अंदर बन जाएगा a प्लस बी, इसका मतलब अब हमने ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ही लेके आना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस एक y, तो अंदर बन जाएगा a प्लस बी, क्योंकि माइनस तो बाहर ही आ गया कॉमन, ठीक है। फिर कॉमन आ रहा है z, फिर अंदर बचेगा a प्लस बी। तो इन तीनों टर्म में से a प्लस बी कॉमन हो गया, तो उसको बाहर लिख लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई प्लस z। तो ये आपके दो फैक्टर बन गए। तो ये तो इजी था, 49 भी सेम है। 50th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है बच्चे, चलो लेट मी रेज दिस। सो इसमें क्या है बच्चे, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में प्लस भी है, अगर प्लस ना होता फिर शेयर कॉमन आ जाता, बट क्योंकि ये स्क्वायर भी और प्लस भी है तो इसलिए डायरेक्ट कॉमन नहीं आएगा, वी हैव टू ओपन दिस स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता ही है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको ओपन करेंगे इसी फॉर्मूले से, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है ax और b की वैल्यू कितनी है by, ये इसका आंसर है। इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे होगा ये, ठीक है ना। सिमिलरली अब नेक्स्ट टर्म भी ओपन करनी पड़ेगी, माइनस जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मल्टीप्लाई में स्क्वायर ब्रैकेट है, अब मल्टीप्लाई में बच्चे ये है 2axby, ये है 2axby। हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि 1 into 2 इज सेम एज 2 into 1। उसी तरह हम ax और by को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में। तो पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो ताकि जो प्लस है वो माइनस बन जाए और माइनस वाले प्लस बन जाए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको यही लिख लो 2ab, इसको 2ab xy लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा 2ab xy। अब ये देखो ये 2ab xy ये भी सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जीरो हो गया, इसमें ये नहीं कटिंग हो रही, तो जो बचेगा आप लिख लो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सॉरी प्लस है, ये प्लस है, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट ए और इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और सेंटर वाले तो ऑलरेडी कॉमन है ही है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इकट्ठा लिख लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे।
बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, अंदर बच गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी सेम आगे लिख लें, तो बाकी सेम रहेगा। चलो यहीं पे एक स्टेप लिख लेते हैं, यहाँ पे बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस बन गया और y माइनस बन गया। अब सेम हो गया दोनों में। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया। बट आगे भी ये, वैसे तो आप कहोगे यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है फाइनल। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी किसी के इक्वल होता है। इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप फर्दर ये आंसर लिखोगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली ये भी सेम फॉर्मूला है, बस a और b की फॉर्म में है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, so I think you have a clear idea about this exercise, that how to factorize the given different type of questions, right everyone? So thank you.